तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय। ये फंक्शन दे रखा है जब x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 0 है तो फंक्शन ये दिख रहा है, और इफ x ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन ये दिख रहा है। ठीक है, यानी एट 0 पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है। तो पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बोल रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। और दूसरा पूछ रहा है कि व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। और पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसको इसके बारे में हमको कमेंट करना है कि x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो पहला हमको पूछ रहा है लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। और दूसरा पूछ रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 1 पे पूछ रहा है, चेक करने के लिए बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा आई थिंक आप लोग सवाल समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन दे रखा है कि पूछा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा हमको बताना है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा, तो पहले हम चेक करते हैं किस पे, सोल्यूशन एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेफ्ट में 0 से हल्का सा पहले यानी 0 माइनस का h, और कितना माइनस, h टेंस टू 0, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और देखो 0 से कम, 0 में से कुछ कम करो तो फंक्शन क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी f ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल, लैम्डा x स्क्वायर माइनस का 2x। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ऐसा है। अब वापस देखें, h टेंस टू 0 तो हो गया, अब वापस यहाँ पे रखो f ऑफ 0 माइनस का h। अब इस फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है उसके जगह पे 0 माइनस h, 0 में से अगर माइनस h घटाओगे तो माइनस का h ही मिलेगा। तो सिंपल सा हम काम करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है उसके जगह माइनस h रख लेते हैं, तो लैम्डा तो ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस h का क्या हो गया, स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 2 लिखोगे, x की जगह माइनस h, ऐसा हो गया, है ना। अब माइनस h का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते तो पॉजिटिव हो जाता है, ये क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये लैम्डा तो वैसे ही रहेगा। यहाँ h का स्क्वायर माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, कितना हो जाएगा 2h, और h टेंस टू 0 है तो ये पूरा है h, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, तो क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू का 0। अब देखो लैम्डा की चाहे कोई सी भी वैल्यू लेंगे, लैम्डा की चाहे वैल्यू कोई सी भी लेंगे, 0 के साथ उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा कैसा हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा हो जाएगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, लिख लेते हैं इधर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, 0। किसी भी वैल्यू के लिए, लैम्डा किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसा हो जाएगा, 0। चाहे 5 लोगे 0 का मल्टीप्लाई 0, 100 लोगे तो भी 0। ठीक है, तो अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसका, यानी x किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 प्लस का h, और h टेंस टू कैसा, 0, है ना, ऐसा हो गया। तो अब 0 से हल्का से ज्यादा के लिए फंक्शन ये दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू कैसा, 4x प्लस का 1, तो लिखो लिमिट h टेंस टू 0, ऐसा है। अब यहाँ फंक्शन कैसा ये दिख रहा है, 4, जहाँ x है उसकी जगह 0 प्लस h है, h रख लो तो 4h हो गया, चलो लिख लो 4h प्लस का 1, ऐसा हो गया। अब जहां h टेंस टू 0, ये 0 हो गया, ये 1 तो वैसे का तो 1 मिल गया। तो राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड लिमिट 1 के इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो लिखोगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x इज इक्वल टू 0 the function is continuous। ठीक है, इसका मतलब है लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये जो गिवन फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, किसी भी फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x इज इक्वल टू 0 द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा हमको ये बोल रहा है कि
अब चेक करके बताना है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो दूसरा ये है तो लिखोगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 तो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x 1 में से हल्का सा कम करोगे और h टेंड्स टू 0, और देखो एक से कुछ कम, देखो 0 से बड़ा ये एक होता है, कुछ कम करोगे तो 0 तो होएगा नहीं, तो भी 0.999 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो भी इससे बड़ा ये, उसके लिए फंक्शन कैसा दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू कैसा है 4x प्लस का 1 है, ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा 1 होता है, इसमें पूछ रहा है, उसमें से 1 में से हल्का सा कम करिए नहीं कि इसमें चला जाएगा, तो वो हल्का 1 ही रहेगा, 1 से हल्का सा बस कम रहेगा, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा रहेगा, तो भी फंक्शन क्या होगा, यही होगा। हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हो गया ऐसा, h टेंड्स टू 0। अब वापस से क्या लिखना है, f ऑफ 1 माइनस एच, तो इस फंक्शन में जहां जहां x दिखा वहां पे 1 माइनस एच रख लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 माइनस एच फिर प्लस का 1, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और h टेंड्स टू 0 ये क्या हो गया 0, और यहाँ 4 और प्लस का 1 मिलिए कितना हो गया, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार वापस से, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस का 4h और ये प्लस का 1, अब h टेंड्स टू 0 करोगे तो ये 0 हो गया, ये 4 और 1 मिल कितना हो गया 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल 5 के इक्वल, तो लिख लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल 5 के, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या x इज इक्वल टू 1 प्लस का h और h टेंड्स टू 0, अब उसके लिए भी देखो एक से बड़ा यानी 0 से बड़ा ही होता है एक, उसके लिए फंक्शन क्या है, यही है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस का 1, ठीक है। अब इस पे चेक करना है हमको, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन में x जगह 1 प्लस एच रखो तो 4 इंटू 1 प्लस एच और ये प्लस का 1, और इसको भी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 4 का मतलब 4 और 1 करोगे तो 5 आ गया। राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल, आगे लिख देता हूँ, राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब वापस से तीसरा है एट x इज इक्वल टू किस पे 1 पे चेक करना है, तो 1 पे भी देखो इससे बड़ा यानी यही फंक्शन 1 में भी आएगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू भी फंक्शन कितना है 4x प्लस का 1, तो इसमें रखोगे f ऑफ 1 भी किसके इक्वल आएगा, 4 में 1 का 4 प्लस 1 5, यानी तीनों पे वैल्यू क्या हो रही है इक्वल आ रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे लिख लेंगे एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, और f ऑफ 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, सब 5 के इक्वल आ रहे हैं, किसके 5 के, तो बोलोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एट x इज इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। लैम्डा की चाहे कोई से भी वैल्यू लेंगे ये फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमको साफ साफ पता चल रहा लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए, यानी लैम्डा का ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं एट x इज इक्वल टू 0 पे जो ये फंक्शन कैसा हो कॉन्टिन्यूअस हो, और एट x इज इक्वल टू 1 पे क्या है, लैम्डा की चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लो, हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो रहे 5 के, तो बोलेंगे फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो चाहे लैम्डा की कोई वैल्यू, लैम्डा इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं, लैम्डा की आप चाहे कोई सी भी वैल्यू ले लो क्या होएगा, वो कॉन्टिन्यूअस होएगा ही होएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आप एक बार समझे अच्छे तरीके से फिर इसको लगा लें, नोट इट डाउन।